देखिए नंदकिशोर बिलाल जी जो है, सबसे बड़े फ्रॉड अगर कोई व्यक्ति है वो उनका नाम आता है। एक एक वोट की इन्होंने कीमत लगाई, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए तक भी एक एक वोट खरीदने में इन्होंने दिए है। ऐसा मुसलमान वोट मुझे नहीं डालेगा और ऐसे लोगों का वोट मुझे चाहिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने पैसा बीआरएस से लिया, वोट बीजेपी के पर। एमआईएम में दम नहीं है कि उनका कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा हो। भारत देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा और मोदी जी के ही कार्यकाल में भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाऊंगा। बंगारू तेलंगाना तो बहुत दूर की बात है, कर्जे में डाल दिया उन्होंने तेलंगाना को। जो गौ मांस खाते, जो भारत माता की जय नहीं बोलते, जो वंदे मातरम नहीं गाते, ऐसे लोगों का वोट उनको पकड़ दे। मैं विनीता नवभारत समाचार से आज राजा सिंह सर के यहाँ पे गुजराती समाज द्वारा आयोजित एक छोटी सी चुनावी सभा में उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया और वापस से घोषा महल से आपको इस बार टिकट मिला है। और पिछली बार जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बीजेपी की एक ही एक जो सीट थी वो अपने राजा सिंह सर से आपकी थी, यहाँ से घोषा महल से जीते थे। और इस बार भी सर कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है? देखिए इस बार का जो चुनाव है वो मुझे और भी इजीली हो गया, क्योंकि कांग्रेस से कोई एक बेचारी महिला को दे दिया गया जो कि वो डमी है, सिर्फ हिंदू क्षेत्र में ही वो घूम रही है और वोट काटने का काम कर रही है। क्योंकि बीआरएस और कांग्रेस अभी मिली जुली सरकार बनाने के प्लान में है। क्योंकि अभी तेलंगाना का जो चुनाव है 2023 का, एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलती दिख रही, तो अभी बीआरएस और कांग्रेस मिलकर ही सरकार बनेगी। तो इसीलिए जहां जहां पर कांग्रेस की वजह से बीआरएस को नुकसान हुआ, वहां वहां पर जानबूझकर कांग्रेसियों ने डम्मी कैंडिडेट को डाला है और हिंदू वोट कटे और माइनॉरिटी वोट पूरा बीआरएस को गिरे और वहां पर बीआरएस का कैंडिडेट जीते। उस प्रकार से इनका षड्यंत्र है। लेकिन हमारी गोशामहल की जो जनता है, गोशामहल जो विधानसभा एक मिनी इंडिया है। हर समाज का व्यक्ति मेरी विधानसभा में रहता है और इतना समझदार मेरी विधानसभा का व्यक्ति है, 2018 में इन्होंने हर विधानसभा में करोड़ों रुपए खर्च किए। एक एक वोट की इन्होंने कीमत लगाई, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए तक भी एक एक वोट खरीदने में इन्होंने दिए थे। लेकिन वही पैटर्न मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उन्होंने चलाया था। लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने पैसा बीआरएस से लिया, वोट बीजेपी के पर। उतनी समझदार हमारी विधानसभा की जनता है। यानी 2 बार भी जनता के आशीर्वाद से मैं जीता हूँ और 23 में भी अच्छी मेजोरिटी से जीत हासिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन और जैसे यहाँ तो सब गुजरात के लोग हैं और जानते हैं गुजरात के लोग हमेशा से बीजेपी के समर्थक रहे हैं और अपना ये जो घोषा महल का एरिया है, वैसे तो ये सर यहाँ पे मुस्लिम बहुल भी लाता है, मुस्लिम्स भी काफी तादाद में है। और कुछ आपके हमने रामनवमी के जुलूस में या ऐसे कई जगह पे हमने देखा कि वो लोग भी, मुस्लिम लोग भी, मुस्लिम वर्ग का भी एक तबका जो है आपको सपोर्ट करता है। या जब अपना कोई ऐसी रामनवमी की जब शोभा यात्रा निकलती है तो उसमें उन लोग भी शरबत दे रहे हैं या अपनी तरफ से दूध थोड़ा बहुत वो अपनी तरफ से कर सकते हैं, वैसा करते हैं। तो कैसा लगता है, क्या लग रहा है इस बार भी कुछ उनका भी सपोर्ट, हालांकि वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते यहाँ पर, क्या लग रहा है उनका कुछ सपोर्ट मिल सकता है बीजेपी को और खासकर आपको उस क्षेत्र में? देखिए जो गोशामहल विधानसभा का जो मुस्लिम वर्ग है, उसमें से 20% ही मुझे सहयोग करते हैं। वो 20% की विचारधारा कैसी है आपको बताना चाहूंगा और गर्व होता है मुझे बताते हैं। जो 20% है वो भारत माता की जय बोलते, जो 20% है वो वंदे मातरम बोलते, जो 20% है वो गौ माँ की पूजा करते, ना कि गौ मांस खाते। वो 20% है कि हर वो समाज का, हर वो धर्म का मान सम्मान करते हैं। ऐसे ही लोग मुझे वोट डालते हैं। और जो लोग गौ हत्या करते हैं, जो लोग लव जिहाद करते हैं, जो लोग हिंदू विरोधी बातें करते हैं, ऐसा मुसलमान वोट मुझे नहीं डालेगा और ऐसे लोगों का वोट मुझे चाहिए। हाँ, और भी एक बात पूछना चाहूंगी सर, आप जैसे आपके विरोध में ये नंद किशोर जी आए हैं तो उनकी पर वो भी अपने हिंदू समाज से हैं और क्या लगता है आपको कि क्या हमारे हिंदुओं का वोट यहाँ पे कुछ विभाजित हो सकता है, ऐसा कुछ लगता है या पूरा एकमुश्त वोट
एक बार फिर से राजा सिंह जो जिनको यहाँ की जनता टाइगर राजा से कहती है, क्या उनके की तरफ आएगा या बट सकता है? देखिए, नंदकिशोर बिलाल जी जो है, अभी वो बीआरएस के कैंडिडेट बने। उन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ा, कईयों पार्टियां उन्होंने बदली है। और उनकी खुशकिस्मती है जो इस बार बीआरएस को कैंडिडेट नहीं मिला गोशामेल विधानसभा से। कईयों दिन तक उन्होंने सर्वे करवाया गोशामेल विधानसभा का कि किसको दिए तो ठीक रहेगा, नंदकिशोर व्यास को देंगे या राठौर जी को देंगे या उनको देंगे या इनको देंगे। हर सर्वे में ये लोग फेल हो गए। तो किसी ना किसी को देना है, क्योंकि एमआईएम में दम नहीं है कि उनका कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा हो। तो क्या करे, चलो एमआईएम और बीआरएस का तो हम लोग तो मिलजुल कर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी ना किसी को देना तो नंदकिशोर व्यास को दे दिए। उनका जो प्रभाव है पर्टिकुलर माइनॉरिटी के पास ही उनका प्रभाव रहेगा। बाकी का जो हिंदू जो क्षेत्र है वहां पर इनका प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि उनके बारे में गोशामेल की जनता को अच्छा पता है। सबसे बड़े फ्रॉड अगर कोई व्यक्ति है वो उनका नाम आता है, क्योंकि वो खुद की समाज को उन्होंने नहीं छोड़ा। खुद की समाज का जो मंदिर है उसका लैंड उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो पूर्ण रूप से उनकी समाज का आशीर्वाद मुझ पर है, क्योंकि हमारे ब्राह्मण देवता है और ये भी हमारे ब्राह्मण देवता है नंदकिशोर व्यास जी। लेकिन ब्राह्मण देवता होकर जब उनको टिकट अलाउंस हुआ, वो दरगाह मस्जिद घूमने लगे। वो कल्चर ब्राह्मणों में नहीं है और हमारे में नहीं है। और पूर्ण रूप से हिंदू वन साइड बीजेपी की तरफ गिरेगा। हाँ, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है, जो गौ मांस खाते, जो भारत माता की जय नहीं बोलते, जो वंदे मातरम नहीं गाते, ऐसे लोगों का वोट उनको पक्का दे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा सर, आप बागेश्वर धाम के बाबा से भी मिले और उन्होंने आपने उसमें कहा कि राजा सिंह में हमारे छोटे भाई की समान है। तो अब तो आपको उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। और कैसा लगा वो अनुभव, कैसा रहा, जो अगर आप हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा सा करना चाहें? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी जो महाराज हैं, मैं चाहता हूं कि सब लोग जाकर उनके दर्शन करें। वो एक ऐसे संत है जो सिर्फ व्यक्ति को देखकर उसके नेचर के बारे में बता देते हैं, और वो व्यक्ति भविष्य में क्या कर सकता है उसके बारे में भी वो बता देते हैं। उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जैसा ही मैं उनसे मिला, उनकी और हमारी सोच कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। वो भी हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं और हम भी अनेकों राज्यों में घूम कर लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण और हिंदू राष्ट्र के प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं। तो उनसे मुलाकात होने के बाद में मुझे अलग से एक शक्ति मिली और अलग से एक आशीर्वाद मिला। मैं समझता हूँ 2024 के बाद में भारत देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा और मोदी जी के ही कार्यकाल में भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सर, आपको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। उम्मीद है कि ये जनता का जैसे सहयोग यहाँ पर दिख रहा है, और अब बाहर भी और लोगों से हम लोग उनके भी ओपिनियन ले रहे हैं, तो लग रहा है कि जैसे आप बात एक बार पुनः विजयी होंगे। लेकिन एक बार ये पूरे तेलंगाना में इस बार बीजेपी के कैसे आपको प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं? कैसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार के चुनाव में यहाँ पे तेलंगाना में क्या करने वाली है, कैसा करने वाली है? देखिए, तेलंगाना की जो जनता है इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को भी समय दिया राज करने के लिए और टीआरएस को भी उन्होंने मौका दिया 2 बार। कांग्रेस ने लूटा तेलंगाना को, बीआरएस भी लूट रही है तेलंगाना को। ये बीआरएस को मौका दिया क्योंकि मुख्यमंत्री का वादा था कि दलित को मुख्यमंत्री बनाऊंगा और तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाऊंगा। बंगारू तेलंगाना को बहुत दूर की बात है, कर्जे में डाल दिया उन्होंने तेलंगाना को, और हर वो युवा पीढ़ी को नशे की ओर ले जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। यानी आने वाला समय जो होगा 4 करोड़ लगभग तेलंगाना राज्य का पॉपुलेशन है, जिसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो युवाओं की जिंदगी से खेल रहा है, युवाओं को नशे की ओर ले जा रहा है। हर जगह पर देखिए बार, वाइन्स, छोटे छोटे घरों में तक उन्होंने वाइन्स बेचे जैसा एक सिस्टम उन्होंने खड़ा किया है। तो यहाँ की जनता विचार कर रही है कि हमें डबल इंजन की अगर सरकार मिले, जैसे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो राज्य डबल
उन्नति कर रहा है। तो तेलंगाना में भी अगर हम बीजेपी को मौका देंगे तो डबल इंजन की सरकार बनेगी और डबल डेवलपमेंट होगा। ये तेलंगाना की जनता विचार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भाग्यनगर बनेगा। हाँ, भाग्यनगर तो कभी भी बन गया, भाग्यनगर बस तो चालू बहुत है। बहुत धन्यवाद सर, आपके इतने व्यस्त समय में आज तक चुनाव का समय है, आप प्रयास लगे हैं, फिर भी हमारे लिए आपने इतना समय निकाला, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बनाओ। धन्यवाद नव भारत की टीम को और आपको, जो आप उत्तर प्रदेश से यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।